We're also getting to know that the first cabinet meeting of the 2025, which is chaired by Prime Minister Narendra Modi, has introduced key measures for farmers. Amongst the decisions taken, a special package for companies manufacturing DAP fertilizers has been approved. This initiative includes financial assistance in addition to the existing subsidies for DAP producers. A proposal to make the crop insurance scheme more attractive for farmers has also been approved, aiming to provide better financial security against the losses. Listen in to Union Minister Ashwini Vaishnav, who has announced this scheme. इनपुट का सीजन आता है तब फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री, इन तीनों का एक ग्रुप बनता है. इस ग्रुप का रेगुलर डे टू डे मॉनिटरिंग होता है. सितंबर के महीने से तो करीब करीब 5 बार मेरे लेवल पे मॉनिटरिंग हुई है रेलवे का मूवमेंट फॉर फर्टिलाइजर्स. तो ऐसा विषय नहीं है, फर्टिलाइजर्स ठीक टाइम पे पहुंचे, प्रोक्योरमेंट टाइम पे हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे हो. वो पिछले आप 10 सालों में देखोगे ये एक अपने आप में इतिहास बना. उससे पहले लाठियां चलानी पड़ती. Manor Kestri on the telecast with me. Manor, yet another meeting that has taken place, but this is the first meeting of the cabinet in 2025. This has taken place today. An announcement has been made for the farmers' welfare. Now, if you take a look at the elections that were won by the BJP in July, and the first announcement that was made by the Prime Minister as he took office after taking oath was for the welfare of the farmers. देखिए, बिल्कुल जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश का किसान ही हमारे अन्नदाता है. या किसानों की प्रगति होती है तो देश की प्रगति होगी. ऐसे में नए साल के पहले दिन नया साल के किसानों को तोहफा दिया गया है. और अगर एक तरह से मान लें डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तौर पर अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया है. और स्पेशल पैकेज DAP फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर को दिया गया है, जिससे इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो किसानों को इस फ्यूचर जाकर के फायदा होगा. साथ ही साथ अगर रिवाइज क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की अगर हम बात करें तो उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे सीधे तौर पर किसानों को जो है फायदा होगा. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में जो है तो बुस्टअप मिलेगा. और हम अगर बात करें क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने फैसला लिया है, अब आपको लगातार किसान जो है अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं. वो लीगल एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं. हमने देखा है कि बीते दिनों किस तरह से पंजाब में बंद का आह्वान किया, बॉर्डर पर बैठे हुए. ऐसे में लगातार किसानों को लेकर के सरकार इस तरह के फैसले ले रहे हैं, जिसमें आज कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है. For giving us all those updates. Nimisha Priya, who is a resident of Kerala, was handed capital